नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ और खूब आनंद में हैं। मैं लेके आई हूँ वीकली रीडिंग, वीकली जर्नल रीडिंग। टेक व्हाट यू कैन रिलेट विद। अगर इस हफ्ते आपकी कोई ऐसी सिचुएशन है या कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसके लिए आप गाइडेंस चाहते हैं, तो एक इस जर्नल रीडिंग के जरिए आपको गाइडेंस जो है वो उपलब्ध हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ये वीक आपके लिए क्या लेके आया है। तो जैसे कि मैंने कहा, ये एक जर्नल रीडिंग रहेगी। अगर आपके भीतर कोई भी ऐसी सिचुएशन है या क्वेश्चन है तो उसको आप मद्देनजर रखते हुए फॉलोइंग कार्ड्स की रीडिंग को आप उसके गाइडेंस मान सकते हैं। तो पहला कार्ड मुझे एक फेमिनाइन एनर्जी का दिख रहा है, जो कि बहुत ही इमोशनली बैलेंस्ड है, बहुत सेंसिटिव है, और उन्होंने हाथ में कप पकड़ा हुआ है एज इफ शी इज रेडी टू गाइड पीपल इमोशनली and also keeping lot of grace, intuition and sensitivity. ये कार्ड साथ में आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स का। अगर आपके रिलेशनशिप में किसी भी तरह के कोई ऐसे इश्यूज हैं जिसमें आपको लगता है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी कुड बी द अदर लवर और बिलवर्ड, और मे बी या किसी के इन्फ्लुएंस के अंडर आपके जो कंपेनियन है या आपके जो पार्टनर हैं वो किसी इन्फ्लुएंस में, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अनदर कार्ड विच टेल्स मी इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ कार्ड विच इज गाइडिंग मी कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, पर्सन हैं, मगर इस वक्त क्या है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो उतना काम नहीं कर पा रही है। प्रॉब्ली यू आर अ पर्सन जो एक शेर के मुंह में भी हाथ डाल सकते हैं, मगर इस वक्त जो आपकी जो स्ट्रेंथ है, इमोशनल स्ट्रेंथ है, वो बिल्कुल भी आपका साथ नहीं दे पा रही है। तो सजेस्ट यही करूँगी कि थोड़ा रुक जाएं, स्लो डाउन हो जाएं और देखें कि गाइडेंस आपको क्या मिलती है नेक्स्ट कार्ड के जरिए। कार्ड बिल्कुल ही ऑपोजिट आया विद द अपर सिचुएशन, अपर कार्ड के सिचुएशन से। और यकीन मानिए, कार्ड मुझे 3-4 दिन से रेगुलरली आ रहा है। ये कार्ड ये बता रहा है सिंगिंग एंड डांसिंग, दैट बॉडी मूवमेंट इस वक्त बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, हमें द जॉय ऑफ लाइफ को खो नहीं देना है। And plus try take even your challenges in humorous nature, ह्यूमर में लेके आने की कोशिश करें अपने चैलेंजेस को। ये कार्ड फिर से मुझे ये बता रहा है कि यू आर अ वेरी सेंसिटिव इंट्यूटिव पर्सन, और प्लीज़ अपनी इंट्यूशंस को, अपनी सेंसिटिविटी के ज़रिए इस जो सिचुएशन इन हैंड है उसको एनालाइज करें। जो बहुत ही खूबसूरत कार्ड जो मेरे हाथ से स्लिप अवे हुआ है इज हीलिंग अवे द एडिक्शन। इट इज़ टाइम कि आप अपने जो बिहेवियर के थ्रू कुछ ब्लॉकेजेस ऐसे बने हैं, मे बी यू आर गोइंग थ्रू अ सैड फेज, या आपकी हार्ट की डिज़ायर्स जो है वो पूरी नहीं हुई हैं। सो इट इज़ टाइम टू लेट गो ऑफ द बिहेवियर दैट इज ब्लॉकिंग यू फ्रॉम योर हार्ट्स डिज़ायर। तो किसी तरह का पास्ट एक्सपीरियंस या ऑनगोइंग एक्सपीरियंस ऐसा है जिसके कारण जो हार्ट की डिज़ायर्स हैं वो रादर एक वूंड में तब्दील हो गई हैं, रादर एक ऐसी परिस्थिति में तब्दील हो गई हैं जो कि बहुत सुखद नहीं है। तो उसके साथ ही मैंने उठाए हैं रिलेशनशिप कार्ड्स। तो देखते हैं रिलेशनशिप कार्ड्स में, रोमांस कार्ड्स में आपके लिए क्या मैसेज आता है फॉर दिस वीक। बहुत 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 खूबसूरत कार्ड है विच सेज ट्रस्ट। यू नीड टू ट्रस्ट द सिचुएशन कि जो भी इस सिचुएशन में है या हो रहा है वो आपके हायर गुड के लिए हो रहा है। दैट इज फॉर योर हायर गुड, फॉर योर वेल बीइंग, फॉर योर मे बी आप कुछ और चाहते थे और ईश्वर ने कुछ और दिया है आपको, तो वो भी आपकी वेलनेस के लिए। ये एक ट्रस्ट, मतलब
एक ट्रस्ट भीतर जब ये रहता है तो चीज़ों को अनफोल्ड होने में या एक्सेप्टेंस में उतनी दिक्कत नहीं आती है। आई ऑल्सो सी अ सर्टन काइंड ऑफ डिपेंडेंसी, कोडिपेंडेंसी, एडिक्शन। तो एडिक्शंस का कार्ड मुझे एटलीस्ट सेकेंड टाइम आया है इन कार्ड्स में, which says either your beloved or you are into some kind of addiction of maybe catering your wounds, catering your victimhood, catering some kind of boozing or getting involved in another relationship। किसी भी तरह की ये जो एडिक्शन है, चाहे फ़ोन की ही है, ये एडिक्शन जो है वो आपकी लव लाइफ को जो है, रोमांटिक लाइफ को चैलेंज कर रही है थोड़ा। सो नेक्स्ट कार्ड मुझे ये भी समझ आ रहा है कि आने वाले टाइम में इन फ्यूचर यू हैव द चांसेस ऑफ गेटिंग न्यू रोमांस, न्यू लव और ट्रू रोमांस और ट्रू लव। दिस कुड बी ऑलरेडी देयर इन योर लाइफ, और अगर ये भी हो सकता है कि इस वक्त इस इंसान के साथ आपकी सेपरेशन चल रही है बिकॉज द कार्ड्स आर सच, मगर ये जो रोमांस रहा है आपकी लाइफ में वो आपको ताउम्र याद रहेगा। सो दिस वॉज द ट्रू लव एंड मे बी आउट ऑफ सर्टन प्रॉब्लम्स या कंडीशंस वो उस तरह अनफोल्ड नहीं हो पाया जिस तरह आप चाहते थे। सो आगे देखते हैं इसके लिए हमें क्या गाइडेंस मिलती है। द कार्ड इन हैंड इज विच सेज पीस, देयर इज नथिंग टू वरी, एवरीथिंग इज वर्किंग ब्यूटिफुली। क्योंकि जब भी किसी भी तरह की एक सो कॉल्ड प्रॉब्लम हमारे लाइफ में या सिचुएशंस में आती हैं तो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन ये रहता है कि अब क्या होगा। तो यहाँ पे एंजल्स मुझे ये गाइड कर रहे हैं, यू हैव इनफ ऑफ न्यूट्रिशन, केयर ऑफ योर एल्डर्स, ऑफ योर ancestors, of your ascendant masters to guide you through in this situation. Next card is very, very beautiful. It is about blooming. You are getting to started. So have patience with yourself in the process and do not give up. Maybe this situation may look hopeless to you right now, but you don't know what it is manifesting into. मेरी बात समझ रहे हैं आप कि ये सिचुएशन आपको होपलेस लग रही है, मगर आपको कोई अंदाजा नहीं है जब ये अनफोल्ड होगी, कुछ टाइम दीजिए इसको, ये किस तरह मैनिफेस्ट होगी, अपने आप में बहुत खूबसूरत भी हो सकता है। सो कीप योर होप्स, नो आई वोंट से होप्स, कीप योर ट्रस्ट अलाइव। और अनदर कार्ड जो है आया है नेक्स्ट कार्ड, वो इसी कार्ड को सपोर्ट करता है, विच इज कॉल्ड मिरेकल। Expect a miracle and I see a child involved, I see a mother involved। Maybe आपकी मदर की जो विशेस हैं, जो ब्लेसिंग्स हैं, वो आपके लिए बहुत एक स्ट्रेंथनिंग का काम करती हैं, बहुत ही मिराकुलस काम करती हैं। दिस इज फॉर एवरीबडी, बट यू नो सम इन फ्यू पीपल मून इज प्लेस सच दैट मदर की ब्लेसिंग बहुत ज़रूरी और बहुत अहम हिस्सा आपकी ज़िंदगी का बन जाता है। सो ये दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। आप देखेंगे हेल्थ के रिलेटेड कार्ड की, आपको हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए इन कमिंग अप टाइम। Do more research if you are going through either maybe joint pains, maybe your stomach issues भी हो सकते हैं, तो इसके लिए आपको रिसर्च करनी चाहिए rather than straight away switching into allopathy or something medicine which can suppress your problem at इस टाइम पे। जैसे chest में pain is another thing which can come up. Another thing I can see is that health will be improving in coming up time, इम्प्रूवमेंट होगी। एंड मैं ये भी देख रही हूँ दैट यू नीड टू ग्राउंड योर सेल्फ एंड ऑल्सो स्पेंड मोर टाइम विद द प्लांट्स आउटसाइड। यू विल सी अ लॉट ऑफ चेंज कमिंग अप फॉर यू। बहुत 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 उत्तम कार्ड आया है, रादर ये मेरा फेवरेट कार्ड आप कह सकते हैं। कार्ड देखेंगे विच सेज मेडिटेशन। समहाउ बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं, इमोशनल जो ट्रॉमाज लाइफ में होते हैं या ब्लॉक बन जाते हैं, वो हमारी बॉडी में उतर जाते हैं। हैंस वी मैनिफेस्ट सर्टन काइंड ऑफ डिजीजेस इन लाइफ। तो जो मेडिटेशन है ना, वो हमारे जो एनर्जी है हमारे चक्रास में प्रवेश करती है, बहुत सारे ब्लॉकेजेस खुलते हैं, बहुत सारी जो
हम कह सकते हैं नॉट्स जो होती हैं मे बी फ्रॉम दिस लाइफ टाइम और प्रीवियस लाइफ टाइम, वो जो है वो रिजॉल्व होती हैं और आपको पता भी नहीं चलता कैसे. सो मेडिटेशन इज समथिंग विच यू मस्ट डू. और ये लास्ट कार्ड बहुत बहुत खूबसूरत कार्ड विच इज अबाउट न्यू कैरियर. ये कार्ड मुझे अगेन आई कैन सी दिस कार्ड इज अगेन कमिंग अप. सो दिस इज अ कार्ड ऑफ एक क्या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लिए कार्ड आया है. डेफिनेटली बहुत सारे लोग नए प्रोजेक्ट्स, नई तरह के काम को, नई तरह की डायरेक्शंस को अपनाएंगे. सो दिस इज अबाउट न्यू कैरियर कमिंग अप. देयर इज अ शिफ्ट विच विल बी पॉजिटिव इन योर कैरियर. आई नो हम सब लोग बहुत ज़्यादा बिजनेस फाइनेंसेस को लेके काफ़ी परेशान है, बट दिस इज the journal reading which is coming up. Again the card is coming up for the venture. Business venture is going to get trust and follow through the new business ideas, and career opportunities are also coming up. So maybe you need to wait for few weeks and keep your trust at कि बहुत सारे चेंजेस के साथ साथ नई अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी. So let's see how it goes. मैं कहती हूँ, मैं बहुत बार ये कहा कि जब कार्ड्स में उथल पुथल बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं विच आर नॉट वेरी वेरी प्लेजेंट, बट अगर ये जो लास्ट कार्ड जब हम उठाते हैं जो कि एक्चुअली पॉजिटिविटी दे जाता है, तो सब कुछ अपने आप लगता है कि बस ठीक ही होगा. तो ये कार्ड बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जिसमें एक बच्चा देख रही हूँ और वो फूलों के साथ बैठा है, पंख हैं जिससे कि वो उड़ सकता है. दैट इज द इनोसेंस इन यू, इवन इफ यू आर नॉट अ चाइल्ड राइट नाउ एट योर एज. तो बट let the universe and other people know what you need. So you need to ask for what you need. अब क्या रहता है कि स्पेशली हम लोगों में ये रहता है कि सामने वाला खुद ही समझ जाए मुझे क्या चाहिए. अगर वो पूछता भी भैया क्या हुआ, क्या चाहिए, तो हमारा जवाब ये क्या रहता है, कुछ नहीं. मगर एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाए. सो ये कार्ड ये बता रहा है कि यूनिवर्स को बताइए, कहिए उसको बहुत ही स्पेसिफिक वर्ड्स में व्हाट यू वांट. दिस इज कॉल्ड मैनिफेस्टिंग. दिस इज कॉल्ड आस्किंग फॉर व्हाट यू वांट इन लाइफ. सो ये रही इस हफ्ते की रीडिंग. आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को पसंद आई होगी और नई सारी रीडिंग्स लेके मैं फिर से आपसे मिलूंगी. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. नमस्कार.